देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अजित पवार भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज आजाद मैदान में होगा। फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के नए सीएम चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा, हम तीनों नेता एक हैं। शिंदे और पवार ने मेरे समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। डेप्यूटी सीएम और सीएम केवल तकनीकी पद है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह को लेकर कड़ी सुरक्षा। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में किया गया घोषित। हाई राइज बिल्डिंग्स पर भी पुलिस रहेगी तैनात। ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखी जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई। एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर दरअसल ये सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। असम में गोमांस पर लगाया गया बैन। रेस्टोरेंट और होटल में नहीं परोसा जाएगा गोमांस। एआईयूडीएफ विधायक ने गोमांस प्रतिबंध पर जताया विरोध। कहा, कैबिनेट तय नहीं कर सकता है कि क्या खाना है और क्या नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला में के दर्शन करेंगे। सीएम योगी रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे। 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह के लिए नेपाल का जनकपुर तैयार है। जनकपुर धाम में मीट और शराब पर लगाया गया पूर्णतः बैन। अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन में विस्फोट। पुलिस स्टेशन में धमाके से चारों तरफ हड़कंप। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को जाट वंश का बताने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपए से भरा बैग किया बरामद। लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैनपुरी में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में सीसीटीवी कैमरे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर चोरी का वीडियो वायरल। झांसी की जेल में अपराधियों ने बनाई टीम। नंबर प्लेट बदलकर कार से आते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर के हो जाते थे फरार। पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बागपत में एक शादी समारोह में युवक ने थूक लगाकर बनाई नान रोटी। थूक कर रोटी बनाने के मामले में पहले भी कई आरोपी जेल जा चुके हैं और ये आरोपी शहजाद भी जेल गया है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से बदमाश इंतजार अली घायल हुआ है। महाराजगंज में विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए। अरावली में एक कार से नीलगाय का मांस बरामद। 2 क्विंटल मीट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के छात्र ने खुदकुशी की है। फांसी पर लटक कर जान दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में आयुष गुप्ता हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। रायबरेली में एक शादी समारोह में 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया। इलाज के दौरान एक युवक की हुई मौत। उधर बदायूं में फायरिंग करने वाले युवक पर मामला दर्ज। फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था युवक। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिरा। हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया बाहर। मैनपुरी में बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत। दोनों बाइक सवार दवा लेकर घर लौट रहे थे। मुरादाबाद में पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान। चोरी की 13 बाइक्स बरामद की गई। चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए।
मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी, जहर खाकर ट्रेन की पटरी पर लेटकर अपनी जान दे दी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध बाइक और हथियार भी बरामद किए। उधर महोबा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही हुई मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर शेख हसीना ने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस पर किया हमला, अल्पसंख्यकों की रक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने दावा किया कि उनके पिता मुजीबर रहमान की उनकी तरह ही और उनकी बहन की हत्या रची साजिश, और बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार संबोधित किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर लगाया आरोप, कहा शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के एमपी के दमोह में प्रदर्शन, सनातन चेतना मंच ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बदायूं में विशाल प्रदर्शन, काफी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मैनपुरी में हिंदू वाहिनी संगठनों ने किया धरना प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर विरोध जताया। बरेली में निकाली गई जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही अत्याचारों को लेकर विरोध जताया गया है। मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर विरोध जताया। फिरोजाबाद में सामाजिक संगठन हुए एकजुट, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर जताया विरोध। मऊ में हिंदू समाज आक्रोशित, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सर्व हिंदू समाज का विरोध, हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन। महाराजगंज में जिला मुख्यालय पर साधु संतों के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने निकाली जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सीधे सीधे की। हरियाणा के पलवल में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने शिकायतों पर की सुनवाई, महिलाओं की शिकायतों का निपटारा भी किया है। संबल हिंसा को लेकर के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज, एक्सीडेंट मामले की भी फाइल खुली है। सहारनपुर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जातीय जनगणना का किया समर्थन, कांग्रेस पर मुसलमानों को गरीब बनाने का आरोप लगाया। मऊ में हेड स्पीच मामले में कोर्ट में पेश हुए उमर अंसारी, संभल में हुए बवाल पर बोले थे उमर अंसारी। शाहजहांपुर में खुटार हिंदू जोड़ो यात्रा के तहत निकाली गई पद यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए सनातनी। बदायूं में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन, 124 जोड़ों का विवाह संपन्न, सभी विवाहित जोड़ों को दिए गए उपहार। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ बदायूं में विशाल प्रदर्शन, काफी संख्या में लोग एकजुट हुए। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से तबाही, बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोस्टा रिका के साय पिकी में बाढ़ का कहर देखने को मिला, भारी बारिश से तबाही, सड़कों पर भरा पानी। इजराइल ने गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के ठिकानों पर हमला किया, इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत की खबर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की तारीफ, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की सराहना की। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजरायली फोर्स का बड़ा हमला, हमले में कई शवों की शिनाख्त भी अभी नहीं हो पाई। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में 7वें दिन भी प्रदर्शन जारी, यूरोपीय संघ में शामिल होने की बातचीत के निलंबन का भी विरोध किया गया। कनाडा के वैंकूवर में एक संदिग्ध युवक को चाकू मारकर किया गया घायल, पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को गोली मार दी।
फ्रांस के पीएम मिशेल बार्नियर ने दिया इस्तीफा। नेशनल असेंबली ने 331 वोटों से प्रस्ताव को मंजूरी दी। बजट विवाद के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर हुआ था मतदान। फ्रांस में दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने बजट को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा था कि वो अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करेंगे। इस्राइल की सुरक्षा एजेंसी ने बंधक इताई स्विस्की का शव किया बरामद। हमास ने इताई का 7 अक्टूबर 2023 को किया था अपहरण। इस्राइल का मानना है कि स्विस्की को कैद में रहने के दौरान मार दिया गया। इसके पहले 6 बंधकों के शव इजरायली सेना ने किए थे बरामद। और वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों से की बातचीत। विलियम्स ने छात्रों से कहा, मुझे यहाँ रहने के बारे में सब कुछ पसंद है, अंतरिक्ष में रहना बहुत मजेदार है। वहीं क्यूबा में गहराया बिजली का संकट। लाखों घरों के बिजली गुल। थर्मोइले आपको बता दें, थर्मोहाइड्रेट प्लांट से बंद होने के कारण अब ये बिजली का संकट बढ़ा है। मेक्सिको में 9 सैनिकों ने मारा छापा। 1 टन से अधिक प्रतिबंधित ड्रग्स फेंटेनाइल की टैबलेट्स जब्त की है। मेक्सिको के इतिहास में सिंथेटिक ओपियोइड की सबसे बड़ी ये पकड़ बताई जा रही है। उधर सीरिया में सालों से चल रहा गृह युद्ध भड़का। करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया हमला। हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर किया तबाह। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों की डिलीवरी बढ़ाई। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जानकारी दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट गठन में जुटे। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेमोटिस के साथ बैठक की। सर्बिया के कोसोवो में सरकारी भवन के सामने प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। दक्षिणी कोरिया में मार्शल हटाने की जल्दबाजी का फैसले का विरोध किया गया। सर्वसम्मति से मार्शल लॉ हटाया गया। जापान के क्राउन प्रिंस फुमिहितो ने तुर्की की राजधानी अंकारा का दौरा किया। फुमिहितो का अंकारा में राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इस्राइली वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी शहरों पर किया हमला। इस्राइली फोर्स ने कई घर जलाए। इजरायल ने गाजा के नुसीरत शरणार्थी शिविर पर किया हमला। इजरायली हमले में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो देशों के सदस्यों की बैठक। हंगरी के विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा हुई। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन का इटली द्वारा नेवल एयर स्टेशन में सैन्य कर्मियों के परिवार वालों से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग हुन ने इस्तीफे की पेशकश की। मार्शल लॉ लगाने के फैसले के बाद इस्तीफे की पेशकश की गई।